नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑटो चालक के बेटे ने पहनी आर्मी ऑफिसर की वर्दी, सर्जिकल स्ट्राइक में मोबाइल की रोशनी में की पढ़ाई। दाई दीदी क्लिनिक का महिलाएं उठा रही लाभ, महिला चिकित्सकों द्वारा हो रहा है निःशुल्क इलाज। खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, पुलिस ने जारी किया हत्या के आरोपी का स्केच। जीई रोड पर लगे पेड़ों में उकेरी जा रही है कलाकृति, आंखों को सुकून दे रही है हरियाली और बस्तर आर्ट। अब खबरें विस्तार से। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर ने जब शायरी लिखी होगी तो शायद उसने किसी बुलंद इरादे के इंसान को देखकर ही लिखा होगा। ऐसे ही बुलंद इरादों को लेकर जिंदगी के उतार चढ़ाव में आने वाले थापेड़ों की चोट को सहते हुए इस्पात नगरी के खुर्सीपार जोन 2 निवासी अभिषेक सिंह की कहानी भी बहुत कुछ बयां करती है। इस्पात नगरी के खुर्सीपार जोन 2 निवासी उमेश सिंह ने सन 1992 में जोन 3 निवासी रत्ना सिंह के साथ लव मैरिज कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। सन 1993 में अभिषेक का जन्म हुआ और सन 1998 में अभिजीत सिंह का। 2 बच्चों के जन्म के बाद सन 1999 में रत्ना सिंह का निधन हो गया। 2 मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़ रत्ना सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उमेश सिंह ने दोनों बच्चों को माँ और बाप दोनों का ही प्यार देकर पाला पोसा। मेरा शुरुआत तब हुआ था जब मैं 5 साल का था। उस समय मेरा छोटा भाई 1 साल का था। लाइफ का स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब मैं 5 साल का था और मेरी मम्मी का डेथ हो गया। और उस समय मम्मी भी मेरी जॉब करती थी, पापा भी जॉब करते थे। तो मम्मी के पापा मेरे ऑटो ड्राइवर थे। तो मम्मी के डेथ के बाद बिल्कुल से हमारा फाइनेंशियल कंडीशन और मेरा इमोशनल ब्रेकअप, मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें वो इफेक्ट हुआ उसका। बिना माँ के रहना एक बहुत कठिन बात थी हमारे लिए, मेरे भाई के लिए। और उसके बाद हम लोगों का संघर्ष शुरू हुआ जब पापा ऑटो चला के हमें पढ़ाते थे और मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर दिए थे। तो पापा के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। हर साल 2 से 3 बार पापा को बुलाते थे वहाँ पे कि फीस पे नहीं हुआ है। मैं अपना स्कूलिंग क्लास 5 तक NRV स्कूल से, निर्मला रानी विद्यालय से किया था, खुर्सीपार से। और क्लास 6 के बाद मैं सरस्वती विहार इंग्लिश मीडियम स्कूल हाउसिंग बोर्ड में ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ खुर्सीपार से मैं हाउसिंग बोर्ड तक साइकिल चला के जाता था। तो ये छोटे मोटे संघर्ष थे लाइफ में जो बचपन से शुरू हो गए थे। मैं जब 5 साल का था तो उसके बाद फिर जब मैं क्लास 12th में गया तो मेरा एम था कि मुझे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है। इसके पहले इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिससे ICWAI बोलते हैं। तो वो करने का एम था, बट वो फाइनेंशियल कंडीशन पापा का ऐसा नहीं था कि वो मुझे करवा पाए। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और फिर मुझे यहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं था कि आर्मी में ऑफिसर्स का रैंक कौन सा होता है, सोल्जर्स का रैंक कौन सा होता है। मुझे बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उस समय सिपाही की नौकरी मिल गया। 2012 में मैंने भर्ती दिया, कांकेर में जाके मेरा 2012 में सिलेक्शन हो गया। फिर जब मैं आर्मी में गया तब वहाँ जाके मुझे पता चला कि ऑफिसर्स कौन से होते हैं, ऑफिसर्स और सोल्जर्स का डिफरेंस क्या है। तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है और मैं पढ़ा भी हूँ, तो फिर मैं अपने कैपेबिलिटीज को यूज क्यों ना करूँ। अभिषेक सिंह ने कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक खुर्सीपार में संचालित निर्मला रानी विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद कक्षा 6वीं से हाउसिंग बोर्ड में संचालित सरस्वती विहार मंदिर में दाखिला लिया। कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ घर संभालना और उसके बाद छोटे भाई की भी देखरेख करना अभिषेक की दिनचर्या में शामिल था। पिता उमेश सिंह ऑटो ड्राइवर थे। दिन भर थक हार कर जब वे घर पहुंचते तो भोजन का इंतजाम भी वे ही करते। स्थिति यह थी कि स्कूल की फीस जमा करने के लिए भी कभी कभार लाले पड़ जाते थे, तो स्कूल से क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था अभिषेक को। मैं इतनी खुशी अपने आप महसूस कर रहा हूँ आज कि मेरा बेटा आज लेफ्टिनेंट आर्मी ऑफिसर बनने जा रहा है। क्योंकि बचपन से ही जब अभिषेक 5 साल का था उसकी माँ का देहांत हो गया था। मेरे 2 बेटे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके तो ऑटो चला के कैसे भी जीवन व्यापन करना
बड़ा संघर्षपूर्ण रहा हमारा जीवन। बच्चे भी अपना जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। अभिषेक ने बचपन से कड़ी मेहनत करी, अपने स्कूल पढ़ाई लिखाई सब कुछ, घर की जिम्मेदारियां बेचारे बच्चे अपना पूरा कर लेते हैं। आज मेरा बेटा जब इस मुकाम पहुंचा है तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कल को देश की सेवा के लिए पठानकोट पोस्टिंग में जा रहा है। मैं सब देशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबका आशीष मेरे बच्चों पे लगा। आपने एक साथ 2 रोल प्ले किया, एक माँ का एक बाप का। हाँ जी, बचपन में माँ नहीं थी तो माँ और पिता का दोनों बच्चों के लिए मुझे करना पड़ा। आगे परमेश्वर इच्छा सब कुछ पूरा हुआ। आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैं कोई ऐसा पल बताइए जो बचपन का अभिषेक के साथ आपका। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि जीवन में ऐसा संघर्षपूर्ण रहा। इस समय पे बच्चों को फीस भी पटाने के लिए वो करना पड़ता था। कई बार इसके स्कूल से आउट कर देते थे, फीस नहीं पटाओ, परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। तो किसी तरीके से तो कैसे कैसे पूरा 12th तक वो पढ़ाई किया। 12th में जाने के बाद में बीकॉम फर्स्ट ईयर गया ही था तो उसको लगा कुछ घर के लिए कुछ करना चाहिए करके उसने फिर वो आर्मी की तैयारी शुरू करी। तो ऐसा वक्त गुजरा कि जूते खरीदने के लिए हमारे पास पैसे रहते नहीं थे। सर मोजा पहन के ITI ग्राउंड में एकदम जाके दिन दोपहर एकदम रनिंग टाइम अपना वो करता था। अभिषेक सिंह को घर की परिस्थितियों के कारण कक्षा 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही अपने पिता के साथ भिलाई 3 में चौकीदार का काम करना शुरू किया। 12वीं पास करने के बाद अभिषेक ने सन 2013 में कॉलेज में हो रही आर्मी की भर्ती में भाग लिया और चयनित हो गया। सर एक पल यही था कि बस जब मेरी मम्मी का डेथ हुआ तो सब लोग हमें बोलते थे कि बिन माँ के बच्चे हैं और पापा इतने गरीब हैं तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, इनका अब लाइफ पूरा ख़त्म हो गया ये वो। और सब हमें बहुत दया वाली दृष्टि से देखते थे और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आता था सर। बस मैं उस चीज़ को चेंज करना चाहता था कि अगर मेरी माँ नहीं है तो तभी मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। तो हम लोग एक अच्छा डिसीजन लेके फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया और मैंने किया। फिर इंडियन आर्मी का कोई ऐसा यादगार पल? इंडियन आर्मी में एक ऐसा पल था जब मैं ऑफिसर्स का एग्ज़ाम देने की शुरुआत करता था। इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है, जवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि एक जवान ऑफिसर बन जाए। तो लोग मुझे चिढ़ाते थे, मुझे पहले से ही कैप्टन साहब बोल के चिढ़ाते थे जब मैं पढ़ाई करता था। तो आपको चिढ़ाते थे कि आपका मनोबल बढ़ाते थे? मनोबल भी बढ़ाते थे और मेरे लिए तो मैंने पॉजिटिव लिया उसे कि हाँ उन्होंने मुझे कैप्टन बोला है तो मुझे प्रूव करना है अपने आप को। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने सारे भाइयों को, मुझे बहुत उन्होंने कोऑपरेशन दिया, मुझे सिखाया और सच में एक इतिहास रचने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सहायता की थी मेरी। मतलब आपने एक इतिहास रचा? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक इतिहास रचा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा इतिहास और रचता जाए और आते जाए। हमारे कुर्सीपार एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी भिलाई से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बहुत सारे ऑफिसर्स आए, बहुत सारे लीडर्स आए जो देश की सेवा कर सकें डायरेक्टली खड़े होकर वहाँ। ठीक। आपकी शादी कब? मेरी शादी सन 2018 में 12 दिसंबर को मनीषा से हुई है। मनीषा सिंह मेरी वाइफ है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का फैक्टर है। और अभी 7 महीने पहले मुझे मेरी एक छोटी सी बेटी भी हुई है। क्या नाम रखा उनका? मेरी बेटी का नाम अनायशा सिंह है। आप थोड़ा पीछे हटिए बस। बताइए सर, आपने कश्मीर का स्टडी वाला कश्मीर वाला जो मेरा पढ़ाई का पार्ट था वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मतलब सबसे जो लास्ट पार्ट था वो मेरे लिए बहुत कठिन था। क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई तो हम लोग एकदम फ्रंट में थे। मैं LOC में था, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पढ़ाई करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि उसके जस्ट 20 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू आने वाला था। और 2016 में उस समय हमारा इंडिया में ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला सीन चल रहा था। उस समय उरी का अटैक आया था और सर्जिकल स्ट्राइक से पहले का ये टाइम था जब मेरा इंटरव्यू आने वाला था वहाँ पर। तो उस समय पढ़ाई करना, क्योंकि अगर मैं रात में लाइट जला कर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अपना पोजीशन दिखा दूंगा एनिमी को, तो वो वहाँ से फायर कर सकते थे। तो फिर मेरे लिए वो मुश्किल होता था कि मैं रात में फिर अपने फ़ोन में रुमाल को ऐसे लपेट कर, फिर ठंडी -16 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, तो मेरे हाथ अकड़ जाया करते थे। फिर भी मैं बुक को सामने रख के ऐसे अपनी उंगलियों को वैसे रख के पलट के पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे पता था कि 20 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू है और वहाँ पे देश का सुरक्षा भी सबसे पहला प्रायोरिटी था हमारे लिए। और साथ में मुझे मेरा कैरियर भी बनाना था,
मुझे अपना सपना ही पूरा करना था, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाई किया था अगर मैं वहाँ छोड़ देता तो मेरा पहले का मेहनत सब वेस्ट हो जाता। तब फिर मैंने वहाँ शुरू किया। फिर कश्मीर में मैंने जो कश्मीर वाला जो मेरा पार्ट था 2 महीने का, जब मैंने लास्ट पड़ाव था, जो मेरे इंटरव्यू का लास्ट पड़ाव था मेरी तैयारी का, वो मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसके बाद मेरे लिए मेरा अचीवमेंट रखा हुआ था। तो वो पार्ट मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं उस टेम्परेचर में रह के वहाँ पे रह के भी पढ़ाई किया और अपने आप को प्रूव किया। कोई ऐसा पल था उसमें जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और कभी गोली चली हो? ऐसा होता है सर कि जब हम लोग वहाँ पोस्ट में रहते हैं तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होता रहता है, LOC में फायरिंग चलते रहता है दिन भर। तो ऐसा होता है कई बार कि वहाँ फायरिंग चल रहा है और उस समय मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ता था अपने, और पहला प्रायोरिटी ऑब्वियसली हमारे नेशन का सिक्योरिटी है, तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उस चीज़ के बीच में रहते हुए भी मुझे बहुत सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर आई कि मैं प्रेशर में कैसे काम कर सकता हूँ, प्रेशर में कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे इंटरव्यू के लिए बहुत काम आया। इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे तो मेरे पढ़ाई से ज़्यादा जो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों को लाइफ में फेस किया वो चीज़ मेरे ज़्यादा काम आई, और उससे मेरा काफ़ी नॉलेज भी बढ़ा और मैं अपनी अचीवमेंट तक पहुँच गया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद अभिषेक को अधिकारी और कर्मचारी का फर्क महसूस हुआ। उसके बाद उसने आर्मी में कार्य करते हुए सन 2016 से ऑफिसर रैंक की तैयारी शुरू की। पहली बार जब परीक्षा दी तो फेल हो गया। दूसरी बार परीक्षा के पहले जम्मू में पोस्टिंग थी। रात में यदि लाइट जलाते तो पाकिस्तान के सैनिकों की गोली का निशाना बनते और नहीं पढ़ते तो फिर फेल होते। इन परिस्थितियों में अभिषेक सिंह ने नया तरीका निकाला। ठिठुरती ठंड में मोबाइल के ऊपर रुमाल लगाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई की और आर्मी ऑफिसर की परीक्षा पास कर आज पठानकोट में पदस्थ हैं। कैप्टन अभिषेक सिंह ने इसी उतार चढ़ाव के बीच सन 2018 में मनीषा के साथ शादी भी कर ली और अब उनके प्यार की निशानी है अन्यासा सिंह। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। घर के पास महिला डॉक्टरों से महिलाओं का निशुल्क इलाज, निशुल्क दवाइयां। छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की स्वास्थ्य शिविर योजना में मोबाइल यूनिट के माध्यम से हो रहा है। हर वार्ड में मोबाइल यूनिट का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की दाई दीदी क्लिनिक का संचालन भिलाई नगर निगम क्षेत्र में निर्बाध रूप से चल रहा है। इस क्लिनिक के अंतर्गत महिला डॉक्टरों द्वारा महिलाओं का निशुल्क इलाज किया जा रहा है। निगम के हर वार्ड में क्रमशः सुबह से शाम तक मेडिकल यूनिट की मोबाइल वैन जाकर खड़ी होती है। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो बहुत भीड़ भड़ाका रहता है और पैसा बहुत लगता है, तो मैं देखिए मोहल्ले में एम्बुलेंस आया है तो इलाज कराने के लिए मैं भी बीपी शुगर चेक कराने के लिए आ गई हूँ। गर्भवती महिला मन की इलाज होते मोहल्ला में गाड़ी आई करके सुने हो, अच्छा लगी से सुने हो। मैं यहाँ हॉस्पिटल नहीं जा सकूँ, एक वजह से मैं इलाज कराए बना हूँ। डॉक्टर मन भी अच्छे से इलाज करी से, सरकार के धन्यवाद, डॉक्टर मन के धन्यवाद। ऐसी योजना चलाना चाहिए जो लेडीज है, बूढ़ा है, जवान है, जो गर्भवती है नहीं जा सके उनका मन के लिए अच्छा सुविधा है। महिलाएं निसंकोच महिला डॉक्टरों से अपनी समस्या बताकर उसकी दवाई लेती हैं। मेडिकल यूनिट में महिलाएं सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच करवाकर निशुल्क चिकित्सा का लाभ ले रही हैं। यहाँ पे अच्छा दवाई मिलता है, हर एक चीज़ के लिए सुविधा बहुत अच्छी है। बीपी शुगर हर जांच होता है, अच्छे से होता है, बाकायदा बहुत मस्त लगता है। दवाई भी अच्छा मिलता है, खाने से आराम लगता है। मेरे को काफ़ी घुटनों में परेशानी से कमजोरी लगती थी, थोड़ा थकावट था, लेकिन मेरे को दवाई लेने से मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाती, प्राइवेट में भी दिखाती हूँ। प्राइवेट में भी बोले मेरे को डॉक्टर साहब पूरा टेस्ट कराओ करती है, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं चुपचाप थी घर में अपना, भाई यहाँ पर गाड़ी आएगा तो मैं करवा लूँगी करके। डॉक्टर साहब बोले नहीं तुरंत कराओ, भाई नहीं है पैसा तो कहाँ से करेंगे, होगा तो करेंगे। सरकारी में भी गए, बोले सरकारी का नहीं, हमको प्राइवेट का ही चाहिए, पूरा रिपोर्ट हमको प्राइवेट का चाहिए, तब हम इलाज कर पाएंगे। मेरे को चक्कर आता तो मैं जाती थी सरकारी में अपना इलाज कराती, कभी इंजेक्शन लग जाता, कभी कुछ दवाई देते हैं, उसमें ठीक चलते रहता। मैं यहाँ का देख रही थी कि यहाँ आएंगे तो करवा लूँगी, लेकिन यहाँ का मेरे को अच्छा लगा। जो सरकार ने ये योजना लाई है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सुलभ योजना, इसके अंतर्गत मैंने आज अपने मोहल्ले में अपना इलाज करवाया है। आज मुझको घर पहुँच सेवा दवाइयाँ प्राप्त हुई है, जिससे कि मैं बहुत
खुशकिस्मत समझता हूँ। इस सरकार से बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसी तरह हर किसी की परेशानी को दूर करती रहेगी और इसी तरह का नया नया योजना लाती रहेगी। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र में हुई 4 मौतों को लेकर पुलिस ने घायल 11 वर्षीय बालक के कथनानुसार स्केच बनाया है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। पाटन से लगे हुए थाना अमलेश्वर गांव खुड़मुड़ा में रविवार सोमवार की दरमियानी रात मौत का कहर टूटा था। सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या का मामला छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी गूंजा। मृतक बालाराम सोनकर, दुलारी सोनकर, रोहित सोनकर और कीर्ति सोनकर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बालाराम और रोहित की मौत दम घुटने और दुलारी की मौत वजनी हथियार से चोट करने पर हुई है। मंगलवार को पुलिस ने घायल 11 वर्षीय दुर्गेश को अस्पताल से गांव लाकर क्राइम सीन क्रिएट किया। दुर्गेश के कथनानुसार पुलिस ने आरोपी का स्केच भी जारी किया। वहीं हिरासत में 2 लोगों को लेकर पूछताछ की जा रही है। कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के 4 लेन पर चलने से हरियाली के साथ बस्तर की कलाकृति भी नजर आती है, जो आंखों को सुकून देती है और बरबस अपनी ओर खींचती है। जंजगिरी से लेकर कुम्हारी तक रोड के किनारे लंबे वृक्षों पर रंग बिरंगी चित्रकारियां की जा रही हैं। हरियाली किसको नहीं भाती और हरियाली रोड के किनारे मिले तो इसका कहना ही कुछ और है। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में रोड के किनारे लगे वृक्षों पर रंग बिरंगी कलाकृति व बस्तर आर्ट को उकेरा जा रहा है। यह कार्य अभी अभी शुरू हुआ है। सुबह से कलाकार वृक्षों में 5-6 फीट तक रंगों से पुताई कर छोड़ देते हैं, फिर एक से बढ़कर एक अलग अलग पेड़ों के अनुसार डिजाइन बनाते हैं। यह आंखों को बहुत सुकून देता है। राहगीर गाड़ी रोककर इस कलाकृति को निहारते हैं। वहीं 4 लेन होने के कारण अन्य प्रदेशों के राहगीरों को जंजगिरी के आते ही अलगपन का एहसास होने लगता है। रोड के दोनों किनारे लंबे लंबे वृक्ष और हरियाली के साथ साथ रंग बिरंगी कलाकृति जो छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। इस विषय पर अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर एवं मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर ने बताया कि गढ़बो नवा कुम्हारी के अंतर्गत पूरे क्षेत्र को संवारा एवं सजाया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जामुल पुलिस ने पीडीएस के चावल के साथ 2 लोगों को छावनी चौक के पास से पकड़ा है। पुलिस ने खाद्य विभाग को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया है। जामुल पुलिस को मुखबिर से लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि भिलाई संतोषीपारा निवासी संजय शाह पिछले कई दिनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण किए जाने वाले चावल की कालाबाजारी कर रहा है। जामुल पुलिस की टीम को आज पुनः मुखबिर से सूचना मिली कि पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाला शख्स ऑटो में चावल की बोरियां भरकर छावनी चौक के पास से गुजरने वाला है। पुलिस की टीम को सड़क से ऑटो में बोरियां लदी गुजरते दिखीं। तब पुलिस ने ऑटो रुकवाकर पूछताछ की। ऑटो में 18 चावल की बोरियां थीं। पुलिस की पूछताछ में चावल की खरीदी बिक्री के दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर पुलिस वीरेंद्र कुमार और संजय शाह को जामुल थाना ले आई और कड़ी पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह कबूला। चावल की कालाबाजारी करने वाले संतोषीपारा निवासी संजय शाह ने ग्रैंड न्यूज़ को चावल दुर्ग से लाना बताया। घूम के मतलब कि बेचता हूँ। कहाँ से लाते थे और कहाँ ले जा रहे थे चावल? मिल से अथी दुर्ग से लाए थे भैया, दुर्ग से लाए थे। किसके यहाँ से लाए थे दुर्ग से? अब वो बिल घर में है, मतलब कि कब से कर रहे हैं इस टाइप का धंधा? कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं। जामुल थाना के प्रधान आरक्षक डी सुमन ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पीडीएस का चावल सहित 2 लोगों को पकड़ा है। आज दिनांक 23/12/20 को मुखबिर की सूचना मिला कि पीडीएस का चावल ले जा रहे 2 व्यक्ति की सूचना पर ऑटो क्रमांक CG07BT 9490 में भरे 18 बोरी पीडीएस चावल को वीरेंद्र कुमार साहू, उसके साथी संजय शाह वीरेंद्र के से जब्ती किया गया और अग्रिम कार्रवाई हेतु खाद्य विभाग भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के तहत कुम्हारी मंडल ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 10 विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा में लगभग 100 से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। भाजपा ने नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना शुरू कर दिया है। नए कार्यकर्ताओं के कई जिज्ञासा को दूर कर विचार परिवार से भी अवगत करा रहे हैं। भाजपा 10 सूत्रीय एजेंडा पर कार्य कर रही है, जिसमें वर्तमान परिदृश्य में भारत सामाजिक एवं सामरिक दृष्टि में बदलाव के बारे में, व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भर भारत और 2014 के बाद हुए राजनीतिक परिदृश्य के बारे में नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रभारी जितेंद्र वर्मा एवं पूर्व विधायक सांवलाराम डाहरे के द्वारा दिया गया। सत्र के दूसरे दिन मंडल प्रभारी गोल्डी गोस्वामी, जिला महामंत्री खिलावन साहू, उपाध्यक्ष फणेंद्र पांडे एवं किसान मोर्चा के अध्यक्ष राधे श्याम वर्मा ने नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। शिविर में पार्टी संगठन से लेकर संगठन के विस्तार तक को बतलाया गया। यह शिविर कुम्हारी के वार्ड क्रमांक 15 मंगल भवन विद्या ज्योति स्कूल के सामने आयोजित किया गया था, जिसमें संगठन के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। नंदिनी रोड मंगल भवन के सामने मठपारा जामुल में छोटा व्यवसाय करने वाले हेमलाल साहू व उनके भाई के साथ मारपीट करने वाले उपद्रवी लड़कों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका जामुल के अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। जामुल में छोटा व्यवसाय कर जीवन यापन करने वाले दुकानदार के साथ कुछ युवकों ने बेवजह मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार ने नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर की सहायता से जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा और पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि दिन दहाड़े मारपीट करने वाले युवकों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। जिला मुख्यालय पहुंचे पीड़ित युवकों ने बताया कि जिन युवकों ने उनके साथ मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान में रखे सामानों को नुकसान पहुंचाया, उन लड़कों से कोई पुरानी रंजिश नहीं है। बावजूद इसके उनके द्वारा दुकान में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की गई। साथ ही दुकान में मौजूद हेमलाल साहू व उनके भाइयों के ऊपर लाठी डंडे से वार भी किया गया, जिससे हेमलाल साहू व उनके भाइयों को चोटें भी आई हैं। उक्त घटना की शिकायत जामुल थाने में की गई है, लेकिन कार्यवाही नहीं होने की दिशा में जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर से अब शिकायत की गई है।
एक रोल की दुकान में एक साथ थे दोनों। उन लोग आए हैं बाइक से और सीधा उतर के मारना तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया, अंडे वंडे को, सॉस बॉटल को। और पूछने पर कुछ न बताते हुए सबको पहले मार पीट, दुकान में अंदर में घुस के पूरा एकदम। उन लोग से पूछने के पश्चात भी कुछ न बताते हुए सबको तोड़ फोड़ करते हुए सामान तहस नहस, तावा स्टोव सब फेंक दिए हैं। सामने का पत्थर ग्रिल सब तोड़ दिए हैं और दुकान के अंदर भी घुस के सब सामान को इधर उधर सब फेंके हैं। मैं अपनी दुकान पे खड़ा था, आया और सबसे पहले मेरे अंडा को तोड़ा। क्या हो गया पूछने पे, आज तो तेरे जान से ही मारना है करके दुकान से निकाल के टेबल वेबल कुर्सी राड से मारना चालू कर दिए। वहीं जामुल नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने बताया कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उसके आधार पर आरोपियों पर कार्यवाही अवश्य होना चाहिए। रात को जो घटना हुई है, बाहर के बच्चे लोग आए थे, इन लोग पहचान तक नहीं पाए कि कौन बच्चा है। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारे, जबकि इन लोग ठेला लगाते हैं, एक ठेला लगा रहे हैं और 8-10 बच्चे जो आए थे बाहर से बच्चे थे बता रहे हैं, और कुछ जामुल के लड़के लोग हैं, उनकी पहचान इन लोग बता रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे लोगों को आके मारना, बाहर के बच्चे लोग आके, तो इसके लिए हम लोग कल थाना भी गए हुए थे। आज एसपी को भी इसकी जानकारी दे देते हैं। कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए। बच्चे लोगों को इतने बुरी तरीके से मारे हैं, आप लोग देख रहे हो, सिर भी फटा है इन लोगों को, मेडिकल भी हो गया है। फिलहाल घटना को हुए 3 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रही है। अच्छा होगा पुलिस अपनी कार्यवाही को तेज करे, जिससे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।